Welcome all of you. Now let us start NCERT Class 9 Maths Chapter 9 Circles, उसका एक्सरसाइज 9.1 और उसका जो पहला क्वेश्चन है जो आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स। इसका मतलब समझिए, रिकॉल का मतलब कि मान लीजिए उसने बोला कि दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है बिल्कुल एक जैसे। अगर आपने इस सर्कल के ऊपर इसको रख दिया तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर छुप जाएंगे। जैसे हमारे कॉइन्स होते हैं ना, कॉइन्स 1 रुपये के सिक्के, 2 रुपये के सिक्के, तो बिल्कुल एक जैसे होते हैं। तो एक के ऊपर एक जब उसको रख देंगे हम तो पूरी तरह एक दूसरे को छुपा लेंगे, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो अब सर्कल कॉन्ग्रुएंट है तो जाहिर सी बात है उनका रेडियस भी कॉन्ग्रुएंट ही होगा। रेडियस तो सेम होगा, लेकिन उसने हमसे ये कहा है कि इफ़ दे हैव द सेम रेडियाई, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ठीक है, देखिए इसमें ये दो जो रेडियस यहाँ बन रहे हैं ना, तो ये जो कॉर्ड जो बन रही है यहाँ पर, उतनी ही बड़ी कॉर्ड यहाँ पर भी बन रही है। सेम कॉर्ड, यानी कॉर्ड की लंबाई भी उतनी ही, रेडियस तो सेम ही रहेगा आपका। अब यहाँ से कहीं भी ले लीजिए। अब क्या करते हैं, इसको नाम दे देंगे ए बी सी, इसको दे देंगे पी क्यू आर। अब हमें जो गिवन है, जो उसने दिया है, सबसे मेन चीज़ क्या है, उसमें मेन हमको दिया है वो रेडियस जो है वो बिल्कुल इक्वल है, दोनों का रेडियस सेम है। तो आप उसको लिख लीजिए ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू। यहाँ पर ऐसा रेडियस इक्वल्स टू रेडियस, ये बिल्कुल सेम है। दूसरा ये एक मेन चीज़ है, हाँ कॉर्ड भी सेम है, और कॉर्ड ए सी ये इक्वल होगा कॉर्ड पी आर के, ये दोनों कॉर्ड भी सेम है। ठीक, अब हमें प्रूफ क्या करना है, हम क्या लिखेंगे, टू प्रूव, हमें साबित करना है कि ये वाला जो एंगल है ना, क्वेश्चन में हमको दिया है, क्वेश्चन में देखिए, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर्स, यानी इक्वल एंगल यहाँ पर बना रहे हैं। तो ये दोनों एंगल को हमें इक्वल प्रूफ करना है। तो अब लिख लीजिए सिंपली, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, ये हमें साबित करना है। अब आ जाइए प्रूफ की तरफ। ठीक है, तो देखिए सर्कल में ट्रायंगल बन रहा है, तो हम दोनों ट्रायंगल को लेके चलेंगे और यहाँ हमें कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल्स के रूल्स लगेंगे। ट्रायंगल में आपने पढ़ा होगा कॉन्ग्रुएंस का, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, जो गिवन है पहले वो लिख लिए हम। देखिए दोनों रेडियस सेम है ना इनके, तो ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू और बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर। इसके दोनों के हम क्या लिखेंगे, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ये भी चलेगा उसके लिए, या अगर आप चाहे तो लिख लीजिए कि गिवन, ये हमको दिया गया है, बस इतना भी चलेगा। दोनों में से आप कोई भी एक बात लिख सकते हैं। ओके, तीसरी बात ये हमको दी गई है, ये तो गिवन ही हमारा है, कॉर्ड ए सी पी आर के बराबर है, तो ए सी इज इक्वल्स टू पी आर, ये तो हमको पूरा पूरा दिया ही गया है। ठीक, अब हमें देखिए तीनों की तीनों साइड है ना, तीनों साइड को हमने इक्वल प्रूफ कर दिया है, मतलब कि ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हुआ है। ये एस 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 रूल से तो हम लिख सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय साइड 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 रूल। ठीक है, अब जब ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुका है तो उसके अंदर के सारे एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे ना, बाय सिपिसिटी से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। तो हम लिख देंगे, देयरफॉर एंगल बी इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू बाय सी पी सी टी, corresponding parts of congruent triangle।
हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। आप इसको देख लीजिए और लिख लीजिए। अब इसके बाद हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है हम उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। देखिए अब ये इसका उल्टा पूछा उसने हमारे से, यानी दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल हमको दी गए हैं। अब जब सर्कल कॉन्ग्रुएंट है तो जाहिर सी बात है उनकी रेडियस भी कॉन्ग्रुएंट ही हो गए। अभी वही नाम देंगे हम, सेम नाम, ए बी सी पी क्यू और आर। अब यहाँ पर देखिएगा एक चीज़, यहाँ हमको गिवन में ये एंगल दिया गया है, ये एंगल दिया गया है, तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो कॉर्ड है ए सी ये पी आर के बराबर है। ये जो है ना हमारे जो दो थ्योरम आपको मैंने बोला था इसके पहले की इंट्रोडक्शन की वीडियो में कि आपको दो थ्योरम, ये वो थ्योरम ही है, समझ लीजिए। तो इसको मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन के फॉर्म में आपको करा दिया। थ्योरम जो आपको 9.1 9.2 जाएगा ना, वो यही दो थ्योरम है। तो यहाँ पर आपको अगर कॉर्ड दिया गया है तो एंगल इक्वल हो गए, और अगर एंगल इक्वल दिया गया है तो कॉर्ड दोनों कॉर्ड उसके इक्वल हो गए। ये एक सिंपल सा थ्योरम है और हम उसको प्रूफ करके दिखाएंगे। यहाँ पर गिवन देखिए रेडियस तो सेम है हमारा, आर इज इक्वल्स टू आर, दोनों की रेडियस सेम, ये बात हमको गिवन में ही दी गई है। उसके बाद में एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, ये बात हमको दी गई है। यहाँ पर देखिए ये उल्टा हो गया इसका, कॉर्ड आपको दिया गया था, एंगल प्रूफ करना था, यहाँ पर आपको एंगल दिया गया है और ये वाली कॉर्ड जो आपको प्रूफ करनी है। तो लिख देंगे यहाँ पर हम टू प्रूव में कॉर्ड ए सी इज इक्वल्स टू कॉर्ड पी आर। ठीक है, अब आ जाइए हम प्रूफ की तरफ। तो लिख लीजिए सेम तरीके से, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, इसमें हमें पहले देखिए ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू एंड बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर। ये क्या चीज़ है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल लिखिए या कॉन्ग्रुएंट सर्कल लिखिए, एक ही बात है। एक काम करते हैं यहाँ पर में कॉन्ग्रुएंट सर्कल, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। ठीक, और उसके बाद हमको एक चीज़ और दी गई है, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, ये बात तो हमको गिवन है, हमारे को यहाँ लिखा हुआ है। तो अब देखिए ये साइड इसके साथ इक्वल होगी और ये साइड इसके साथ में इक्वल होगी। तो देखिएगा साइड एंगल साइड, ऐसा घूमना क्लॉकवाइज में, साइड एंगल साइड, यहाँ भी वही साइड एंगल साइड। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज congruent to triangle PQR by side angle side rule। ठीक है, अब जब ये प्रूफ हो गया तो जाहिर सी बात है इसकी बाकी के साइड हो जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, इक्वल होंगे। ये एंगल से ये एंगल इक्वल होगा और ये साइड से ये साइड भी इक्वल होगी। देयरफॉर AC इज इक्वल्स टू PR by CP/CT corresponding parts of congruent triangle, hence proved। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 9.1 ख़त्म होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।